ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज हम आप सभी को पावन सोमवार व्रत की कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। आइए कथा से पहले हम सभी भगवान का ध्यान करें। हे भोलेनाथ, आप कैलाशपति हैं, माता पार्वती के प्रियतम हैं, कार्तिकेय और गणेश जी के पिता हैं। आप ही महाकाल हैं, आपके जगत के पालनहार हैं। आपके चरणों की वंदना करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवाधिदेव महादेव, इस पावन सोमवार व्रत में हम संपूर्ण मन, वाणी और कर्म से आपका ध्यान कर रहे हैं। हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे जीवन में अज्ञान, अहंकार और पाप का नाश करें। हमें धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि प्रदान करें। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान ना होने के कारण वह बड़ा दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि वह बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। पार्वती और भगवान शिव की इस संवाद साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो बात की खुशी हुई, ना ही कोई दुख हुआ, बल्कि वह पहले की तरह ही शिव जी की कृपा और पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी के पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। जब वह बालक काशी जी के लिए चला गया तो साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ने के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ करते जाना, ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा काशी नगरी निकल पड़ी। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात की छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उस साहूकार के पुत्र को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा, राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। इस और साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी पे के दुपट्टे पे लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापिस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के लड़के का अब मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने तुम अंदर जाके आराम करो, भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ देर में उस बालक के प्राण निकल जाएंगे। भांजे को देखकर उसकी मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का सवर सहन नहीं हो रहा, कृपा इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य मिटा दीजिए। जब भगवान शिव मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु दी थी। अब आज इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती जी कहने लगी, महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह से भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के
कि ससुर जी ने उसे पहचान लिया और महल में जाकर उसकी खूब आवभगत की, अपनी पुत्री की धूमधाम से विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था, अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण को त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय भगवान शिव ने साहूकार के सोनपन में आकर कहा, श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा के सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई मेरे 16 सोमवार व्रत करेगा, कथा सुनता है, पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सभी प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जिन्होंने श्रद्धा से सोमवार का व्रत किया है, यह पावन कथा सुनिए और भगवान शिव की पूजन की, उनके जीवन से समस्त दुख, रोग, शोक और कष्ट दूर हो जाते हैं। यह व्रत न केवल संसारिक सुखों को प्रदान करता है, बल्कि भगवान शिव की अपार कृपा से आत्मिक शांति, मोक्ष और चिरायु सुख की प्राप्ति भी कराता है। अब आइए हम पूर्ण संपन्न और सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करते हैं। नीलकंठ भगवान शिव, आप भोले हैं, दयालु है, आशुतोष है। हमने जो कुछ भी पूजा, व्रत और कथा श्रवण किया, उसमें यदि कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा करें। हमें अपने चरणों में अटल भक्ति और जीवन में सच्ची समझ प्रदान करें। हमारे जीवन से अज्ञान, अंगार और अधर्म का नाश करे। शिव शिव कहकर हम जीवन की हर राह पर चले, यही हमारा संकल्प है। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत महिमा अमोघ है। जो भक्त सच्चे मन से इसका पालन करते हैं, उनके जीवन में धन, वैभव, संतान सुख, वैवाहिक सुख और सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओ, अब हम आपको अपने कर्म, अपने भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाली एक बहुत ही प्रेरक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, देवताओं के राजा देवराज इंद्र ने किसानों से किसी कारण से नाराज होकर 12 वर्षों तक वर्षा न करने का निर्णय लिया। किसानों को कहा कि आप लोग 12 वर्ष तक फसल नहीं उगा सकेंगे। सारे किसानों ने परेशान होकर, व्याकुल होकर एक साथ इंद्रदेव से वर्षा करवाने की प्रार्थना की। इंद्रदेव, कृपा कीजिए, ऐसा मत कीजिए, कृपा हर वर्ष पर्याप्त वर्षा कर दीजिए। तब इंद्र ने कहा, यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। किसानों के बार बार विनती करने पर देवराज इंद्र ने किसानों को यह उपाय तो बताया, लेकिन साथ में गुप्त वार्ता करके भगवान शिव से भी यह आग्रह कर दिया कि आप किसानों से सहमत बिल्कुल मत होइएगा। भोलेनाथ, इधर जब किसान देवराज इंद्र के बताए उपाय अनुसार भगवान शंकर पास पहुंचे तो भगवान शंकर उनसे कहने लगे, क्योंकि देवराज इंद्र भी उनसे पहले आकर ही सहायता मांग चुके थे। भगवान शिव ने कहा, किसानों, डमरू तो बजेगा, लेकिन अभी नहीं, 12 वर्षों बाद। अब किसान निराश हो गए। किसान अब जब निराश हुए तो उन्होंने सोचा, इन 12 वर्षों में अब कृषि तो नहीं होगी। खेत में अगर फसल उगाएंगे तो वह सूख जाएगी, व्यर्थ जाएगी, फसल भी नहीं उगेगी। तो इससे अच्छा है जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक हम खेती ही ना करें। अब उन किसानों में एक किसान ऐसा था जिसने खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा। सारे खेत वर्षा न होने के कारण बंजर हो चुके थे, धरती में दरारें पड़ चुकी थी। लेकिन एक वही किसान था, नियमित रूप से पहले की तरह अपने खेत जोतता, बिजाई करता, गुराई करता, बीज बोता, खाद भी डालता। यह सारा दृश्य देखकर किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। भाई, तो अगले 12 वर्षों तक वर्षा का कोई नामो निशान नहीं है, और यह बात तो तुम जानते हो। भगवान शिव ने भी स्वयं कहा है कि अगले 12 वर्षों से पहले डमरू बजेगा नहीं, और वर्षा तभी हो सकती है जब भोलेनाथ अपना डमरू बजाएंगे। तो ऐसे में तुम बारिश ना होने के बाद भी खेतों में आकर काम कर रहे हो। इससे तुम्हारा समय भी बर्बाद हो रहा है, तुम्हारी मेहनत भी बर्बाद हो रही है, और तुम्हारा धन तो बर्बाद हो ही जाएगा। लेकिन उस किसान ने पता है क्या कहा? उसने उन बाकी किसानों से कहा कि आपकी सही है, मैं भी जानता हूँ 12 वर्षों तक फसल नहीं उगने वाली, वर्षा नहीं होने वाली, लेकिन जी मैं यह काम तो केवल अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि अगर 12 साल तक हम खेती नहीं करेंगे, हल नहीं जोतेंगे, बुझाई नहीं करेंगे, खेती किसान का काम तो भूल ही जाएगा, और मेरे शरीर की मेहनत करने की आदत भी छूट जाएगी। और खेती के काम में तो किसानों को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए मैं सारी मेहनत केवल इसलिए कर रहा हूँ, अपने 12 वर्षों तक बारिश होगी तो फिर अपना काम करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। उसी समय भगवान शिव देवी पार्वती के साथ आकाश भ्रमण करते हुए निकले। देवी पार्वती ने भी उस किसान और अन्य किसानों के बीच की इस वार्ता को सुना। सारी बात सुनने के बाद देवी पार्वती भगवान शिव से विनय स्वर में बोली, प्रभु, देखा आपने है, किसान अपने
खेत में परिश्रम इसलिए कर रहा है ताकि लगातार 12 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण कहीं वह मेहनत करना ना भूल जाए, कहीं वह हल चलाना ना भूल जाए, कहीं किसानी का काम करना ना भूल जाए। और आप है कि 12 वर्षों तक अपना डमरू बजाने का निर्णय कर बैठे हैं। तो ऐसा ना हो प्रभु कि इन 12 वर्षों के बाद आप अपना डमरू बजाना ही भूल जाएं। आप भी तो डमरू बजाना भूल सकते हैं। माता पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ भी चिंतित हो गए। यह देखने के लिए डमरू बजा रहा है या नहीं, उन्होंने अपना डमरू उठाया और उसे बजाने का प्रयास करने लगे। तभी जोरदार आवाज के साथ डमरू बजना शुरू हुआ और देखते ही देखते आसमान में काली घटाएं छा गई। तेज बारिश शुरू हो गई और किसानों ने अपने खेत में हर दिन नियम के साथ काम किया था। उसके खेत में भरपूर फसल हो गई क्योंकि उसने अभी कुछ नहीं पहले की जुताई करके अपने खेत में बीज बो दिए थे। अब वर्षा होने के कारण कुछ ही दिनों में उसके खेत में हरी भरी फसल लहराने लगी। बाकी के किसान जो केवल हाथ पे हाथ धरकर बैठ गए थे, सोच रहे थे कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। जब यह बात भली भांति पता है तो ऐसे में सूखे खेतों में भला परिश्रम करने का क्या फायदा, बर्बाद करने से क्या होगा। अब किसान पश्चाताप करने लगे। उधर उस किसान को अपनी फसल का भरपूर लाभ मिला जो किसान अपने मन में सकारात्मक सोच लेकर बैठा था। तो ऐसा ही होता है, कभी कभी हम अपने जीवन में चल रही परेशानियों से बहुत परेशान हो जाते हैं, या हम किसी काम के लिए मेहनत कर रहे होते हैं तो हम जब हमारी उस मेहनत का हमें फल नहीं मिलता, हम लगातार काम करते हैं, लगातार प्रयास करते जाते हैं, फिर भी जब मेहनत का फल नहीं मिलता तो फिर एक समय ऐसा आता है हम थक कर हार जाते हैं, हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि वही क्षण हमारे पूरे जीवन को बदलने वाला हो सकता है हमारी अब तक की मेहनत का फल हमें अब मिलने वाला हो। हमें सकारात्मक सोच बनाए रखे, भगवान विश्वास विश्वास करें कि अगर आज पूरे दिन चल रहा, आज बुरा दिन है तो कल अच्छा दिन भी आएगा। अगर आज हमारी मेहनत का फल मिला है तो हर एक दिन ऐसा जरूर आएगा। सबको अपनी अपनी मेहनत का फल जरूर मिलता है। और जो लोग केवल उन किसानों की तरह हाथ पर रखकर हाथ बैठ जाते हैं, उनके जीवन में उन्हें कुछ नहीं मिलता। वे हमेशा अपने दुखों का रोना ही रोते रहते हैं। नीलकंठ महादेव की जय। अब सुनिए शिव जी की कृपा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।